नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हमारा पता जलसार पार्क के बगल में हनुमान टेकरी देवघर। अपनी टेबल बुक करने और भोजन ऑर्डर करने के लिए 9471348484 या 06432319443 पर कॉल करें। खबरों में बात करते हैं बड़का गांव की लोकप्रिय विधायक अंबा प्रसाद की, जिनके घर और उनके करीबियों के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की लगभग 48 घंटों की छापेमारी के बाद ईडी के अधिकारियों ने कुछ दस्तावेज और एक इलेक्ट्रॉनिक बैग अंबा प्रसाद के घर से कब्जे में लिया। ईडी के अधिकारियों के जाने के बाद कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने हजारीबाग के आवासीय कार्यालय परिसर में प्रेस को संबोधित किया और कहा कि उनके पास जो भी है उनके पूर्वजों की विरासत है। इसके अलावा विधायक चुने जाने के पश्चात उन्होंने अपने नाम से सिर्फ एक ही गाड़ी खरीदी है, जो कि विधानसभा से फाइनेंस करवाई गई है, जिसकी ईएमआई उनके विधायक कोटे से मिलने वाले तनख्वाह से जाती है। विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि भाजपा ईडी के माध्यम से उन पर किसी भूमि के मालिक होने की संभावना की खोजबीन करवा रही है, लेकिन इस गाड़ी के अलावा अंबा प्रसाद के नाम से इस पृथ्वी पर भूमि का एक टुकड़ा भी नहीं है। अंबा ने कहा कि उनका चरित्र और दामन एकदम पाक साफ है। अगर ईडी को कुछ भी मेरे खिलाफ मिला होता तो मैं आज आपके समक्ष उपस्थित होकर बात नहीं कर पा रही होती। ईडी मुझे गिरफ्तार करके ले जा चुकी होती। ईडी के अधिकारी जो सामान अपने साथ ले गए हैं उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। भाजपा पर लगाए आरोप पर कहा कि पूरे देश भर में ऐसा हो रहा है जो भाजपा के लिए वर्तमान या भविष्य में चुनौती खड़ा करने वाला नजर आए, चाहे वो राजनेता हो, अभिनेता हो या मीडिया के बंधुगण क्यों ना हो। कोई ना कोई रास्ता इख्तियार करके पहले उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास भाजपा करती रही है और उसका चुनावी राजनीतिक लाभ बटोरने में भाजपाइयों को महारत हासिल हो चुकी है। लेकिन मैं भविष्य में भी जब जब आवश्यक होगा भाजपा की देश विरोधी नीतियों का विरोध करती रहूंगी। मैं ना कभी झुकी हूं और ना झुकूंगी, भले ही ये लोग पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरह मुझे भी बिना सबूत किसी झूठे मामले में जेल क्यों ना भेज दें। कौन बोल रहा है मुझे नहीं पता, आपकी तरफ से कौन सा सूत्र है, क्योंकि मेरे इन्फॉर्मेशन में नहीं है। और मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मेरा भाई बिज़नेस करता है और लेन देन बिज़नेस में हिसाब किताब होता है, तो जब उससे जवाब मांगा जाएगा तो निश्चित रूप से वो जवाब देगा जाके, और हम लोग पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो ऑब्वियसली मेरा भाई बिज़नेस करता है और बिज़नेस कोई ख़राब चीज़ नहीं है। कोई जॉब करता है, कोई बिज़नेस करता है, तो बिज़नेस करता है तो ये कोई गलत चीज़ तो नहीं है कि कोई बिज़नेस कर रहा है। बिज़नेस करने का अगर आपको भी मन है तो आप भी बिज़नेस कर सकते हैं। अब आपका जो किससे आप ले रहे हैं, किससे दे रहे हैं, वो खाता बही सब ऑफिशियल रिकॉर्ड है, उसका जवाब देना है। जब जवाब मांगा जाएगा तो देगा। ये बात आप स्वीकार करते हैं कि आपका भी परिवार भी व्यवसायिक परिवार है? मैं पूरी तरह से 24/7 क्षेत्र की जनता के साथ हूँ। मेरा कोई बिज़नेस नहीं है। मेरे दादा परदादा ज़मींदार रहे हैं। मेरे दादा का माइंस रहता था, परदादा का। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? हम लोग किसान फैमिली से भी हैं, व्यापारी भी मेरे दादा रहे हैं, मेरे पापा भी बिज़नेस किए हैं। तो बिज़नेस तो हमको लगता है आप लोग की भी फैमिली में आप लोग सब बिज़नेस कर, कोई ऐसा फैमिली पूरे दुनिया में नहीं होगा जो फैमिली बोल दे कि हम बिज़नेस नहीं करते।
हर कोई। करती है कि आप व्यवसायी परिवार से आते हैं? आप ये क्या स्टेटमेंट लेने का कोशिश कर रहे हैं? मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से आती हूँ, ये मैं स्वीकार करती हूँ। बिजनेस करना, हमारा घर चलाना अच्छे, we have to fight election as per the people's demand, and we would want to attain more power so that we can give more power to people. So this is always in matlab by default it is there, applicable in politics. So whosoever gets opportunity to fight and grow more in politics would always want to grab that opportunity, want to go for that opportunity. So it ultimately what party decides would be the thing that would be acceptable for all of us. बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाना चाहेंगे? ऐसा कोई इरादा है? ईडी के बाद कौन से वॉशिंग मशीन में जाना होगा? हम तो खुद वॉशिंग मशीन है। आप भी लोग खुद कहती हैं, विपक्ष कांग्रेस कहती है कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है जिसमें भ्रष्ट लोग जाते हैं और वहाँ से दूर करके उसकी पार्टी में वो फिर स्वच्छ हो जाते हैं। ये आपकी पार्टी देखिए, का मुझ पे विपक्ष के लोग आरोप कल जो मुझे बताया गया, कोई रंगदार बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, हम किसका क्या ले लिए हैं? एक नाम के साथ बस ये बोल रहे हैं फलाना मोहन है, मोहन मातो, सोहन मातो, या कोई फलाना राजेंद्र प्रजापति, मतलब नाम बता दे फॉर एग्जांपल कि कोई एक आदमी है जिसका हम कुछ लिए या किसी से कुछ परेशानी हुआ है। मतलब देखिए, जो चीज़ धुंधला ये लोग पेश करते हैं ना, धुंधला हमेशा झूठा होता है और जो सच होता है वो चमकता है। दूर से आप देख सकते हैं कि वो क्या है। जो चीज़ नहीं दिख रहा है वो धुंधला है और जो धुंधला है वो झूठ है। तो झूठ और सच में अंतर होता है ना। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाने का कोई इरादा है? देखिए, हर चीज़ हमने स्पष्ट कर दिया है। आप राजनीतिक में इस कुछ तरह भी का हो सकता सवाल है। कर रहे हैं। हाँ? राजनीतिक में कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैडम, आप किस रूप में देखते हैं? अगर ब्रीफ में बात किया जाए तो किस रूप में आप देख रहे हैं? और जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सीज किया, आपको वो डॉक्यूमेंट्स है क्या जो आरोप लग रहे हैं? देखिए, हमने ऑलरेडी बता दिया है कि डॉक्यूमेंट्स सारे जिससे हम पब्लिक से कनेक्ट करते थे वो सारे डॉक्यूमेंट है, आवेदन है, आवेदन पे जो कार्रवाई हुई वो है, सब कुछ है। और उसके बाद केसेस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है जो मेरे फैमिली के ऊपर अलग अलग केसेस हुए थे वो सारा डॉक्यूमेंट है। हमारे सबके फ़ोन हैं और जो उनको ऑफिस से उठाना था सब डॉक्यूमेंट है। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट है उसका जवाब जब मांगा जाएगा तो दिया जाएगा। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है या आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट? सब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो फाइनेंस का बात इसमें या कोई सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसा कुछ बोला जाए? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो मोबाइल। देखिए, उन लोग से पूछिए ना कि ऐसे ही मुंह उठा के तो नहीं चले जाते सब पार्टी चेंज करके। वहाँ पे कोई ना कोई तो आके नेगोशिएट करते ही है। कोई ना ऐसे ही टिकट मिल जाता है, ऐसे ही मंत्री बन जाते हैं, ऐसे ही मुख्यमंत्री तो नहीं बन जाते सब। कुछ तो किसी के बीच बात होता है, कोई ना कोई तो आता है मोटिवेट करने के लिए, बात करने के लिए, समझाने के लिए, अपने ट्रिक्स अप्लाई करने के लिए कोई ना कोई तो रहते हैं। ये कोई अदृश्य व्यक्ति नहीं है। और आप पूरे राज्य में और पूरे देश में देखिए जो इधर से उधर हो रहे हैं और जो सिर्फ इधर से उधर नहीं हो रहा, सरकारें भी गिराई जा रही हैं और कई चीज़ें हो रही हैं। तो ये बैठे बैठे तो नहीं हो जाता है। तो ये सब चीज़ बेतुकी चीज़ें उनको बोलिए खुद वो एक्सपोज कर दे तो ज़्यादा अच्छा आप लोग को जवाब मिलेगा। तस्वीरें भी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुई। उस तस्वीर का और ईडी की कार्रवाई का कोई आपसी कनेक्शन है? देखिए, ये मैं नहीं बता सकती हूँ, ये राम भगवान से यशवंत सिन्हा जो है वो खुलकर राम भगवान ही जानते हैं। यशवंत सिन्हा खुलकर के केंद्र का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो मोदी। देखिए, यशवंत सिन्हा जी बहुत ही तजुर्बेदार व्यक्ति हमको लगते हैं, क्योंकि महागठबंधन का नींव उन्होंने ही रखा है। शरद पवार के साथ उनकी बैठक हुई और हमेशा उन्होंने संविधान बचाने की बात हमेशा करते रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में ना पड़े उसके लिए काफ़ी सारे चीज़ों को बोल के पूरे देश भर में वो अपना भ्रमण करते रहे हैं। उनके पुत्र
इस पार्टी में होने के बाद भी वो परवाह नहीं की और लगातार वो एक आइडियोलॉजी के खिलाफ हमेशा रहे जो देश हित के लिए उनके हिसाब से जो सही नहीं था। और वो काफ़ी तजुर्बेदार हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, उनका बहुत लंबा सफ़र रहा है राजनीति में। तो एक मतलब एक ही विचारधारा जो है वो तो हमेशा बोलते रहे हैं कि अपने पुत्र का भी विरोध किया है उसने कि उसने गलत रास्ता चुन लिया है, गलत जगह जा रहे हैं वो। उन्होंने कई इशारे में भी बात किया है। तो हमारा उनके पास जाने का बस यही था कि एक गार्जियन के तौर पे, एक अभिभावक के तौर पे हम उनको देखते हैं, तो हम उनसे एक औपचारिक मुलाकात करने गए थे। राजनीतिक सवाल, भाजपा ने चुनाव के लिए उम्मीदवारों की करीब करीब हर लिस्ट जारी कर दी, लेकिन आवाज उठा रही है। ये बड़ी मछलियाँ कंपनी है, हाँ, ये बड़ी मछलियाँ कंपनी है। आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने आपको हजारीबाग लोकसभा और चतरा लोकसभा से चुनाव लड़ने का ऑफर था, तो ये कौन लोग थे, उनका नाम? देखिए, हम इनका रिस्पेक्ट करते हैं इस, और ये लोग क्योंकि किसी जान पहचान के ये से आए, तो हम चाहेंगे कि आप विपक्ष से पूछिए, क्योंकि मतलब हम लोग छीछा लेदर करने वाले लोग नहीं हैं। उनसे पूछिए कि क्या कोई विपक्ष के लोग, मतलब क्या कोई कांग्रेस के या दूसरे अन्य पार्टी के लोग जब उस पार्टी में जाते हैं तो क्या मुंह उठा के चले जाते हैं और टिकट ले लेते हैं, टिकट भी मिल जाता है, उनका मंत्री भी बना दिया जाता है, मुख्यमंत्री भी बना दिया जाता है। तो ऐसे लोग से नेगोशिएट कौन करता है? कोई ना कोई तो इनसे मिलता होगा, कोई ना कोई तो इनके पास आते होंगे बात करने के लिए, इनको मोटिवेट करने के लिए, तरह तरह की चीज़ों को करने के लिए। तो ये तो अपने से मुंह उठा के तो नहीं चले जाएंगे। और इतने 100 से ज़्यादा लोग जो अन्य पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, अन्य पार्टी से जो उस ओर गए हैं और सीधा उनको टिकट मिला है, सीधा वो मंत्री, मुख्यमंत्री जो भी बने हैं, ये यूं ही नहीं बन जाते हैं। ये आप लोग भी उतने भोले नहीं हैं मैडम। तो आस्क देम टू एक्सपोज दोज पीपल, उन लोगों को सामने करिए, ये वही लोग में से है। आज का पेपर में जो आया है, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, हाँ, दैट people from Congress or people from the other parties also, if you see them joining that party and straight away joining and taking ticket and becoming minister and chief minister or whatever they get, I mean whatever offers they get there, it is not just that people, I mean, straight away go and they get the ticket. There is some person who motivate them, who convince them, who apply all the tricks to bring them there. Who are those people? Till now, more than 100 people, more than so many, I mean more than 100 people have gone from Congress party to that party. Is it that if we, I mean, you know, with our head high, we get into that party and our ticket is kept there and we'll take the ticket, we'll become minister? Is it like that? Then there is somebody to negotiate. Who are those people who negotiate? Ask them. Ask them to expose them. You mean They are among BJP them should only. Find out such person. You tell them to expose those people. Okay, okay, They are among them only. okay. There are no other person out of them. They are among that group only. कुछ दिन पहले आपकी मुलाकात हुई, हजारीबाग में कौन प्रत्याशी होगा, चतरा में कौन प्रत्याशी होगा, झारखंड में कौन ऐसी स्थिति में देखिए, कहीं ना कहीं प्रत्याशी तो आप ही लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, हम लोग तो ठीक है, लेकिन हम लोग तो हवा अफवाहों पर चलते हैं, लेकिन आप एक मजबूत नेता है, अपनी पार्टी की युवा नेता है और झारखंड में आपकी एक अलग पहचान है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो डिले कर रही है, क्या उसका खामियाजा आपकी पार्टी? देखिए, कोई खामियाजा नहीं है। अभी भी बहुत सारा टिकट, बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूंसी का टिकट बीजेपी भी नहीं घोषित की है। जहाँ उसको घोषित करना था कर दी। सब अपने पार्टी के हिसाब से होता है। अभी बहुत टाइम है, अभी भी काफ़ी टाइम है
टिकट घोषणा करने के लिए, तो समय से हो जाएगा। Are you in the run for contest? आगे आपका क्या फ्यूचर प्लान है इस घटनाक्रम के बाद? देखिए, इस घटना से तो बहुत आहत है। मेरी बहन भी काफ़ी रोते रोते फ़ोन की कि उसको भी काफ़ी परेशानी हुई। हम लोग किसी को संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, सबके फ़ोन सीज़ कर लिए गए हैं, पूरे मेरे गांव से लेकर मेरी दादी से लेकर सब। तो निश्चित रूप से एक प्रताड़ना जब अपने ऊपर होता है तो सह लेते हैं। मेरे साथ जो करना है वो करे, हम सह लेंगे। लेकिन अगर मेरी माँ के साथ हो, अगर मेरी छोटी बहन के साथ हो, मेरी दादी के साथ हो, वैसे वैसे लोग के साथ हो जो सीधे साधे और मतलब जो इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत विचलित हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से एक मानसिक प्रताड़ना होती है। और इस चीज़ को एज अ चैलेंज स्वीकार भी कर रहे हैं। और देखिए, हमें लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है और हम बहुत संघर्ष करके यहाँ तक आए। बहुत आसान रास्ता नहीं था, बहुत सारे चुनौतियों को पार करके आए हैं। जब हम कुछ नहीं जानते थे, तब किताबों तक सीमित थे, तब हम सार्वजनिक जीवन में सीधा मतलब हमें एक्सपोज कर दिया गया। उस समय भी मेरे कोई गुरु नहीं थे, मेरे कोई राजनीतिक सलाहकार नहीं थे, कोई मेरा कोई गार्जियन नहीं थे, क्योंकि मेरा पूरा फैमिली जेल में था। और साल भर 3 साल तक 4 साल तक मेरे विधायक होने के बाद भी मेरा पूरा परिवार जेल में रहा। अभी हाल फिलहाल मेरे माता पिता निकले हैं। मैंने अपने सूझबूझ से पूरा अपना राजनीतिक शुरू किया। कोई मुझे बताने वाला सिखाने वाला नहीं था। मुझे जो सही लगा, मैं अपना दिल साफ मन साफ था, लोगों के सेवा में ही मतलब जैसे जैसे लोग आए, जैसे जैसे लोगों का समस्या था, हम जैसे उसको डील कर सकते थे, जैसे उसको सॉल्व करने के लिए जिस तरह से बढ़ सकते थे, वैसे हम बढ़े। बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ इन चुनौतियों ने बहुत कुछ सिखाया है, मजबूत बनाए हैं। कैसे अपने इमोशंस को हैंडल करना है, ये सीखा है हमने आगे। और ये भी अनुभव किया है कि राजनीतिक बिल्कुल कठिन चीज़ है आज के दौर पे। और अगर आप एक संघर्षशील नेता हैं और आप जनता की लड़ाई लड़ते हैं, तो आपको ख़त्म करने के लिए पूरा सिस्टम लग जाता है ऐसे दौर पे। तो ये एक अलग विषय है। और अब हम लोग इस जांच में पूरा सहयोग करेंगे, केंद्रीय एजेंसी है। बाकी आगे क्या होगा वो राम भगवान जानते हैं। पर आरोप लग रहा है कि बालू और जमीन के बड़का गांव के इशारे हो सकता है। देखिए, एक बात स्पष्ट है, मेरे क्षेत्र में बालू है, मेरे क्षेत्र में कोयला है, मेरे क्षेत्र में और क्या बोले आप, ज़मीन। देखिए, मेरे क्षेत्र में क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल है, लोग बालू ज़रूर उठाते हैं, कोयला उठाते हैं, सब अपना व्यापारी करते हैं, ये करते हैं। हम लोग का डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी चीज़ से। भले हमारा जैसे लोग अगर साइकिल से पकड़े जाते हैं, कहीं कोयला लेके जाते हैं या मोटरसाइकिल से पकड़े जाते हैं, तो हमें ज़रूर फ़ोन करते हैं या हमारा नाम ले लेते हैं कि हम लोग विधायक जी का आदमी है। तो हम लोग संरक्षण देने का काम करते हैं वैसे गरीब लोग को, क्योंकि हम लोग किसी का कंप्लेन नहीं करते हैं। ये आरोप ज़रूर लगता है कि मतलब वहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, जो बड़ी मछली है, उसके खिलाफ़ ज़रूर आवाज़ उठाते हैं। जो छोटी छोटी मछली है, वो मुझे लगता है कि उनका अधिकार है क्षेत्र में, क्योंकि क्षेत्र है उनका। उनके घर में अगर कोयला हो रहा है तो उनका अधिकार है कि वो बगल से जलावन उठा के ले जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे हम किसी का पेट पे लात मारने का काम नहीं करते हैं। और इस वजह से भी, क्योंकि काफ़ी लोग का रोज़ी रोटी इसी सब चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो लोग को कुछ बोलना रहता है तो हमारा नाम ले लेते हैं उस चीज़ में। लेकिन आप किसी से भी जाके बड़का गांव में पूछिए कि क्या हम वो अगर साइकिल से, मोटरसाइकिल से या किसी भी चीज़ से अगर वो कोयला या कुछ भी अपना रोज़ी रोटी के लिए कर रहे, रोज़मर्रा जीवन को चलाने के लिए कर रहे हैं, तो क्या अम्बा प्रसाद उस पर कहीं पे भी उनसे उनका एक भी रुपया या एक भी चीज़, हम आज तक
कोई भी बता दे कि अम्बा प्रसाद किसी से 1 रुपया लिए।